एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उस समय एक शिष्य ने उनसे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, कौन किसके भाग्य का उपभोग करता है? दूसरा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? और तीसरा, जो व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है उसका अंत में क्या होता है? गौतम बुद्ध ने कहा कि ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर मनुष्य के लिए इनके उत्तर जानना आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद के पास ही एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जब सर्प अपने बिल से बाहर निकलने वाला था तो बाज की निगाह उस पर पड़ी। जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकला, बाज ने उस पर झपटने का प्रयास किया, लेकिन सर्प तुरंत अपने बिल में वापस चला गया। कुछ समय बाद सर्प ने धीरे से अपना सिर बिल से बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि बाज वहां है या चला गया। लेकिन जैसे ही सर्प ने बाहर आने की कोशिश की, बाज ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की। बाज अपने मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर आएगा मैं तुझे पकड़कर अपना शिकार बना लूंगा। इस डर से सर्प बार बार बिल के अंदर ही छुपा रहता था। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो उसके मन में यह विचार आने लगता है कि अगर राजा विजय कहीं से आ जाएं तो वे उसके कष्टों को दूर कर सकते हैं। सर्प सोचता है कि राजा विजय ही उसे इस बात से बचा सकते हैं। इसलिए वह बिल में छुपा रहता है और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उससे कहता कि भाई, मेरी बात राजा विजय तक पहुंचा दो या मुझे राजा विजय से मिला दो, मैं जीवन भर उसका एहसानमंद रहूंगा। एक दिन राजा विजय, जो हमेशा दूसरों के दुख दूर करने के लिए जाने जाते थे, उसी जंगल से गुजर रहे थे। राजा विजय उस रास्ते से गुजरते हुए सर्प के बिल के पास पहुंचे। सर्प ने राजा विजय को देखा और उनसे कहा, हे महाराज, मैं बहुत दिनों से इस बिल में छिपा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। जब भी मैं इस बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, इस वृक्ष पर बैठे बाज का डर मुझे रोक देता है। वह हर बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाता हूं। मैं बहुत परेशान हूं और इसी बिल में फंसा हुआ हूं। राजा विजय ने कहा, हे सर्पराज, मैं ही राजा विजय हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे कर सकता हूं? सर्प ने जवाब दिया, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करें, लेकिन कृपया मुझे इस बाज के खतरे से मुक्ति दिला दीजिए, वरना यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विजय ने कहा, सर्पराज, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ सकता हूं। सर्प ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप मुझे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वह वहीं जाकर फिर से बैठ जाएगा। इससे बचने के लिए आप मुझे अपने पेट में रख लें और इस वन से बहुत दूर ले चलें। जब हम दूर पहुंच जाएंगे तब मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विजय ने कहा, ठीक है सर्पराज, तुम मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ। राजा विजय ने अपना मुंह खोल दिया और सर्प उनके पेट में प्रवेश कर गया और वहीं बैठ गया। जब राजा विजय ने वन में काफी दूर की यात्रा की तो उन्होंने सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ सकते हैं। यह सुनसान वन है, यहां कोई बाज आपको तंग नहीं करेगा। यह सुनकर सर्प ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विजय ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई? आपने तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगा तो आप मेरे पेट से बाहर आ जाएंगे। अब क्या हुआ? राजा विजय को एहसास हुआ कि सर्प बहुत ही धूर्त निकला। वे सोचने लगे कि अब क्या करें। उसी समय सर्प के जहर का असर उनके शरीर पर होने लगा और उनके पूरे शरीर पर कोढ़ के निशान उभर आए। राजा विजय का शरीर कोढ़ से प्रभावित हो गया और वे सोचने लगे कि अब मैं राजधानी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में मुझे वहीं ठहरना होगा और इस नागराज से छुटकारा पाना होगा। यह सोचकर राजा विजय ने एक पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वहीं सो गए। उनके शरीर से कोढ़ का मवाद टपकने लगा और जहर की बदबू आने लगी। सर्प कुंडली मारकर उनके पेट में बैठा हुआ था और राजा विजय उस वन में कठिनाइयों का सामना करते हुए पड़े रहे। उसी समय एक अन्य राजा, वीरभद्र, जो बहुत अहंकारी और घमंडी था, अपनी तीनों बेटियों से एक दिन पूछता है, बेटियों बताओ, तुम किसके भाग्य का भोजन करती हो? 2 बेटियां पिता के डर से उत्तर देती हैं, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही भोजन करती हैं। परंतु राजा वीरभद्र की एक बेटी, जिसका नाम मधुलेखा था, उसने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, मैं किसी और के भाग्य पर निर्भर नहीं हूं।
मैं केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सिपाही को बुलाया और उनसे कहा, इन दोनों बेटियों का विवाह किसी राजघराने में तय कराओ, लेकिन इस बड़ी बेटी का रिश्ता किसी अपाहिज, बीमार या विकलांग व्यक्ति के साथ कर दो। राजा के आदेश पर सिपाही उन तीनों बेटियों के विवाह की तैयारी करने निकल पड़े। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का विवाह राजवंशों में तय कर दिया, लेकिन जब वे तीसरी बेटी के लिए वर खोजने निकले तो उन्हें वही वन मिला जहां राजा विजय अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में रह रहे थे। सिपाही ने राजा वीरभद्र की तीसरी बेटी मधुलेखा का विवाह राजा विजय से तय कर दिया, जो अब एक कोढ़ी के रूप में जीवन जी रहे थे। राजा ने जल्द ही मधुलेखा को उस वन में ले जाकर राजा विजय के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। इस प्रकार जहां उसकी दोनों बहनें राजाओं के घरों में आरामदायक जीवन बिता रही थीं, वहीं मधुलेखा राजा विजय के साथ कठिनाइयों से भरा जीवन जी रही थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियमों और सिद्धांतों पर अडिग रहता है और धर्म का पालन करता है, भगवान उसे हमेशा सुखी रखना पसंद करते हैं और उसे आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार जब मधुलेखा राजा विजय के साथ उस झोपड़ी में बहुत दिनों तक रही, तो एक दिन झोपड़ी के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे एक सर्प का बिल नजर आया। एक रात जब राजा विजय सो रहे थे, मधुलेखा उनकी सेवा में लगी हुई थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर आता है और जैसे ही वह बाहर आता है, वह राजा विजय के पेट में बैठे सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, तूने महाराज विजय से वादा किया था कि दूर वन में पहुंचने पर उनके पेट से बाहर आ जाएगा, लेकिन तूने ऐसे परोपकारी राजा के पेट में बैठकर उन्हें कष्ट पहुंचाया। तेरे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर पर कोढ़ उभर आया है। क्या तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? राजा विजय ने न जाने कितने जीवों का दुख दूर किया है और तूने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई मेरी बात सुन रहा हो तो मैं इस सर्प को मारने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो यह सर्प उसी समय मर जाएगा और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। राजा के पेट में बैठा सर्प इस पर उत्तर देता है, तू भी कम नहीं है, तूने भी इस खजाने पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। यदि यह धन मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया जाता तो न जाने कितने लोगों का भला हो सकता था। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो पीपा भरकर तेल गर्म करे और इसे तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा। इसके बाद इस स्थान की खुदाई करने पर यहां से अपार धन संपत्ति निकलेगी। मधुलेखा इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने मन में सोचा, यह तो राजा विजय हैं और उनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है जिससे महाराज के शरीर में कोढ़ हो रहा है। मधुलेखा ने यह निर्णय लिया कि उसे इस समस्या का हल निकालना है। वह तुरंत एक आर्षी के आश्रम पर पहुंचती है और उनसे विनती करती है, महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? मधुलेखा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं राजा वीरभद्र की बेटी मधुलेखा हूं और मुझे अपने पति के उपचार के लिए गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। मधुलेखा गंगा जल लेकर तुरंत राजा विजय के पास पहुंची और उनसे कहा, महाराज, यह दवा है जो आपके कोढ़ को ठीक कर सकती है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा विजय ने गंगा जल को पी लिया और जैसे ही उन्होंने गंगा जल का पान किया, उनके पेट में स्थित सर्प के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह सर्प नष्ट हो गया। धीरे धीरे सर्प के अवशेष मल के रास्ते से बाहर निकल गए। राजा विजय का कोढ़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मधुलेखा ने राजा विजय से कहा, महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इसलिए मैं शहर नहीं जा सकती। आप कृपया शहर जाएं और एक पीपा तेल लेकर आएं। राजा विजय ने पूछा, मधुलेखा, तुम इस तेल का क्या करोगी? मधुलेखा ने उत्तर दिया, महाराज, पहले तेल लाकर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। राजा विजय मधुलेखा की बात सुनकर बाजार गए और वहां से एक पीपा तेल लेकर आए। मधुलेखा ने आग जलाकर उस तेल को गर्म किया और उसे सर्प के बिल में डाल दिया। जैसे ही गर्म तेल बिल में डाला गया, सर्प की मृत्यु हो गई। मधुलेखा ने राजा विजय से कहा, महाराज, अब इस स्थान को खोदिए। राजा विजय ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। मधुलेखा ने कहा, महाराज, देखिए, मैं जानती हूं कि आप महान राजा विजय हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मुझे एक कोढ़ी को सौंप दिया, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूं, इसलिए इस स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अधिक भव्य महल बनना चाहिए। राजा विजय ने कहा, मधुलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम राजा हैं
भला इस वन में महल क्यों बनाएंगे? चलो अमरावती नगरी लौट चलते हैं। लेकिन मधुलेखा ने राजा विजय की बात मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार राजा विजय ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान केवल समय होता है। किसी का भी समय अच्छा होता है तो वह उन्नति करता है, और जब समय विपरीत होता है तो पतन की ओर अग्रसर होता है। राजा वीरभद्र पर एक अन्य राजा ने आक्रमण किया, जिसमें वीरभद्र पराजित हो गया। वह अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में शरण लेने पहुंच गया। जब राजा वीरभद्र भूख और प्यास से पीड़ित फटे हुए वस्त्रों में जंगल में भटक रहे थे तो उनके गले में सूखापन था और वे अत्यधिक कमजोर हो गए थे। घूमते घूमते वे राजा विजय और मधुलेखा के महल के पास से गुजरे। मधुलेखा ने अपने पिता को पहचान लिया और तुरंत अपने एक सेवक को भेजकर उन्हें बुलवाया। वीरभद्र ने सोचा, यह कौन हो सकता है और मुझे क्यों बुला रही है? जब राजा वीरभद्र उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे पहचान लिया। मधुलेखा ने कहा, पिताजी, मैं वही मधुलेखा हूं जो आपसे कहती थी कि मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं आपके भाग्य का नहीं बल्कि अपने ही भाग्य का खाती हूं। आपने मुझे एक कोड़ी के साथ विवाह कराया था, लेकिन मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। अब देखिए, मैं अमरावती नरेश राजा विजय की पत्नी हूं। राजा वीरभद्र ने अपने दिल में गहरा पश्चाताप महसूस किया और अपनी बेटी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने समझा कि इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है और कोई भी व्यक्ति किसी और के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई अपने ही भाग्य का खाता है। ये सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि हम किसी को खिला रहे हैं। इस संसार का पालन करने वाला तो केवल एक ही है, और वह है भगवान शिव। जो व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत उसी तरह होता है जैसे राजा विजय के पेट में बैठे उस सर्प का हुआ था। अंततः उसका विनाश निश्चित है। सत्य की हमेशा जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस प्रकार राजा विजय और उनकी पत्नी मधुलेखा ने राजा वीरभद्र का भव्य स्वागत किया। फिर राजा विजय ने वीरभद्र को अपने साथ अमरावती नगरी ले गए। बाद में राजा विजय ने अपनी सेना के साथ वीरभद्र को भेजा, और जिस राजा ने वीरभद्र को पराजित किया था उससे उनका राज्य वापस ले लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है और जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उसे भगवान किसी न किसी तरह से आशीर्वाद देते हैं। हमें और आपको केवल अपने परिवार की देखभाल करने में भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार और हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।